नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है मेरे चैनल एडी द नॉलेज में। 21 दिसंबर सन 1704 6 महीने से पड़े मुगलों के घेरे को तोड़कर अपनी 400 की फौज के साथ गुरु गोविंद सिंह निकल गए थे। वहां से निकलने के बाद सबको सिरसा नदी पार करना था। जाड़े की भीषण बरसात के कारण उफनती हुई नदी और रात की बेला, आधे से अधिक लोगों को नदी निकल गई। जो बचे वो 3 हिस्सों में बट गए। एक हिस्से में गुरुजी की दोनों पत्नियां और कुछ सिख, दूसरे हिस्से में 2 छोटे साहबजादों के साथ गुरुजी की माता गुजरी देवी जी, और तीसरे हिस्से में गुरुजी के साथ उनके 2 बड़े साहबजादे और 40 सिख। 43 सिखों का काफिला भागता दौड़ता एक छोटे से गांव चमकौर पहुंचा और वहां एक कच्ची हवेली में शरण ली। उधर मुगल सेना को पता चला कि गुरुजी निकल गए तो पीछे दौड़ी। अगले दिन 22 दिसंबर को मुगलों की फौज चमकौर में थी। वजीर खान की सरदारी में लाखों की फौज गुरुजी को जीवित या मृत पकड़ने को पागल थी। लाखों की मुगल सेना और 43 सिख। भूल जाइए युद्ध को, बस इतना याद रखिए कि सिखों में 36 मरे और मुगलों में सब के सब। आश्चर्य हुआ ना? आश्चर्य का नाम ही गुरु गोविंद सिंह जी था। मध्यकालीन भारत के हिंदुओं ने जो किया है वो आश्चर्य ही है। हजारों सैनिकों के बीच में 5-5 सिखों का जत्था निकलता था और सबको मारकर बलिदान होता था। 18 वर्ष के साहबजादे अजीत सिंह और 14 वर्ष के साहबजादे झुंझार सिंह भी अपने जत्थों के साथ निकले और बिना घबराए हजारों को काट कर स्वयं बलिदान दे दिया। आसमान रो रहा था और हवेली की छत से अपने बेटों की अद्भुत शौर्य को देखकर पिता गर्व से खिल रहा था। जब केवल 10 बचे तो सबने कहा, आप निकलिए गुरुजी, पंथ के लिए आपका निकलना आवश्यक है। लाशों के बीच निकलते भाई दयासी ने कहा, गुरुजी रुकिए तनिक, साहबजादे के शव को अपनी चादर से ढक दो। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास 36 चादर है, अगर मेरे 36 साहबजादों के शरीर पर चादर डाल सकते हो तो डाल दो, नहीं तो साहबजादे अजीत सिंह और झुंझार सिंह के शव भी अन्य सिखों की तरह खाली ही रहेंगे। इस मिट्टी को याद रहना चाहिए कि उसके लिए उसके बच्चों ने कैसी कुर्बानी दी है। 5 दिनों के बाद गुरुजी को पता चला माता गुजरी देवी के साथ गए दोनों छोटे साहबजादों को मुगलों ने पकड़ लिया था और वे सरहिंद के नवाब की यहाँ कैद थे। नवाब ने कचहरी में छोटे साहबजादों से बार बार कहा, धर्म बदल लो तो जान बख्शी जाएगी। 7 वर्ष के जोरावर सिंह और 5 वर्ष के फतेह सिंह बार बार उनकी बात को काट कर कहते रहे, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। क्रूर नवाब ने उन्हें एक ठंडे कमरे में कैद कर दिया जहां उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। दोनों छोटे बच्चे टूटे नहीं तो अगले दिन दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। दीवार में चुनवा देने का मतलब जानते हैं आप? बच्चों को खड़ा कर उनकी चारों तरफ मसालों से ईंट थोप दी गई। बच्चे मरे पर डरे नहीं। दीवार गर्दन तक पहुंची तब तक दोनों बेहोश हो गए थे। फिर उन्हें बाहर निकालकर उनका गला दबा दिया गया। वह 27 दिसंबर था। बड़े साहबजादों के बलिदान ने पिता की कमर तोड़ दी और छोटे साहबजादों के बलिदान ने पिता का हृदय। 7 दिनों के अंदर राष्ट्र के लिए अपने चारों बेटों की बलि दे चुके पिता देर तक शून्य में देखते रहे। किससे कहे, क्या कहे? बहुत देर बाद मुख से कुछ शब्द फूटे, ईश्वर तू देख रहा है ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बस 300 वर्ष ही तो बीते हैं उस दिन को। हम में से अधिकांश लोग भूल गए। हम बेईमानों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।